गोरखपुर में कई अहम बैठक करेंगे सीएम योगी। पिपराइच सुरन 4 लेन पर होगा निर्णय। 160 दुकानें टूटेंगी, 400 दुकानों पर संकट। लखनऊ में आज इको पर्यटन संवाद कार्यक्रम में योगी। प्रदेश में इको टूरिज्म की संभावनाओं की तलाश, 3 कंपनियों के साथ एमओयू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्वर्ण जयंती समारोह, 2.5 घंटे रहेगा रूट डायवर्शन। पूर्वांचल में भगवा से मोहभंग पर मंथन करेंगे भागवत संघ प्रमुख को 2 दिवसीय प्रवास। प्रांतीय पदाधिकारियों से जानेंगे काशी का मिजाज। मानहानि मामले में राहुल गांधी केस में आज सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल ने की थी टिप्पणी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। यूपी में मानसून की एंट्री, 50 जिलों में बारिश का अलर्ट। वाराणसी में 6 घंटे बारिश, जगह जगह पर पानी भरा। लखनऊ में बादल, ठंडी हवा चल रही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। खबर है लखनऊ से, जहां पर राहुल गांधी आज कोर्ट में तलब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो मानहानि केस में आपको बता दें कि सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी की बात सामने आई है। बीजेपी तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष ने दर्ज करवाया मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराया था मामला और बेंगलुरु में पीसी में राहुल ने अमित शाह पर दिया था बयान। तो बेंगलुरु में पीसी में राहुल ने अमित शाह पर बयान दिया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष ने मामला कराया दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी की बात सामने आई है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपका रुख करेंगे। अगली जानकारी लखनऊ से आपको हम बताते हैं। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताएंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी होगी। बीजेपी तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो रहे, उनकी ओर से मामला दर्ज करवाया गया था। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज कोर्ट में तलब होंगे राहुल गांधी। मानहानि के मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी की बात सामने आई है। तो राहुल गांधी आज कोर्ट में तलब होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप को लेकर अहम खबर आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप को लेकर अहम जानकारी सामने आई है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, किस का आधार साक्ष्यों पर राहुल को 2 साल की हो सकती है सजा। मानहानि के मामले को लेकर बड़ी जानकारी। बीजेपी तत्कालीन जिलाध्यक्ष जो रहे उनकी ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बीजेपी तत्कालीन जिलाध्यक्ष ने दर्ज कराया था मुकदमा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराया था मामला। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो ये अहम खबर का रुख कर लेते हैं सुल्तानपुर से, जहां पर मानहानि केस में राहुल के मामले में आज सुनवाई की बात सामने आई है। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल ने टिप्पणी की थी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले में सुनवाई की बात, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। तो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुल्तानपुर से खबर। गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल ने टिप्पणी की थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान टिप्पणी की थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद, और मामले में 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे राहुल गांधी। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान की थी टिप्पणी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। और अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर जुलाई में भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। 13,000 से ज्यादा पदों के लिए जारी होगा विज्ञापन। 180 से अधिक अभियाचन पद यूपी SSSC को मिले, और एएनएम के 4800, लेखपाल के 4700 पद शामिल। 13,000 पदों में कनिष्ठ सहायक के 1100 पद शामिल है। प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के अवसर की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1800 से अधिक अभियाचन पद यूपी SSSC को मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और एएनएम के 4800, लेखपाल के 4700 पद शामिल होने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 1800 से अधिक अभियाचन पद यूपी SSSC को मिले। तेरह 13,000 पदों में कनिष्ठ सहायक के 1100 पद शामिल। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, एएनएम के 4800, लेखपाल के 4700 पद इसमें शामिल हैं, और रोजगार के अवसर बताया जा रहा है कि युवाओं को अगले महीने मिलने वाले हैं। पूरी जानकारी क्या है?
देखिए गरिमा, लगभग उत्तर प्रदेश में 13,000 से ज़्यादा अधिक जो है भर्तियां वो निकलने वाली हैं। यानी कि ये जुलाई में ही ये भर्तियों को निकालने का प्रबंध किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर के विभागों की समीक्षा की जा रही है और इस विषय पर चर्चा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा था, उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। साफ तौर पर इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के बाद से समीक्षा बैठक की और बैठक में सभी विभागों के जो खाली पद थे उनका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया था। उसके बाद से जो पद निकल के सामने आ रहे हैं, उन पदों को लेकर के लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन विभागों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस विभाग में कितने पद जो है खाली है। लगभग जो पदों की संख्या है वो लगभग 13,000 से अधिक है, जहां पर कुछ जगहों पर अभी जो सिविल के जो इंजीनियर्स हैं उनकी लगातार जो है ब्यौरा जो है वो डाटा एकत्र किया जा रहा है, क्योंकि 2023 और 2024 में जो डाटा इकट्ठा किया गया था उस डाटे को भी एक बड़ा अनुमान माना जा रहा है। इसके साथ साथ 23 और 24 का जो डाटा 24 और 25 जो डाटा होगा वो भी एकत्र करके जो है एक साथ मिला करके वो मुख्यमंत्री कार्यालय पर जो है भेजा जाएगा। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेरोजगारी दर जो है पूरी तरीके से कम करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इसी मुद्दे को उठाना चाहता है और इस मुद्दे को उठाने के लेकर के सबसे महत्वपूर्ण है कि इन विभागों को जो खाली पद है उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाए। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर ये बड़ी जानकारी सामने आई है और उम्मीद है कि जल्द ही इनका फायदा जो है वो प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है। संदीप, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर लगातार जो विपक्षी सरकार को घेरते रहते हैं, कई सारे सवाल खड़े करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों के बाद में उन्हें भी एक जवाब मिलेगा और कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा सरकार के लिए हमेशा मुसीबत बना रहता है, उससे भी थोड़ी राहत जरूर मिलेगी सरकार को। देखिए गरिमा, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से विभागों में जो पद खाली हैं वहाँ पर या तो संविदा कर्मचारी रखे जाते हैं या तो फिर जो है बाहर से कर्मचारियों को काम पे लगाया जाता है, या तो एक ही व्यक्ति को डबल चार्ज या ट्रिपल चार्ज दिया जाता है। इससे नाराजगी आपस में व्यक्त होती है, कर्मचारियों में देश भावना आती है, काम करने की निष्ठा खत्म होती है, क्योंकि जब एक ही आदमी को 4-4, 5-5 काम दे दिए जाते हैं तो ना तो उसका काम करने में मन लगता है और ना ही वो काम को सही तरीके से कर पाता है। ऐसे में जो विभाग में जो पद खाली है वो आपस में जो टकरार पैदा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पद जो विभागों के जो खाली हुए हैं, इनमें अगर भर्तियां होती है तो निश्चित तौर पे जो विभाग में जो काम धीरे हो रहे हैं, जो काम लेट हो रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी। इसके साथ ही साथ में जो विभाग में जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार देखने को मिल सकता है। और ऐसे में विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार जो है बेरोजगारी का मुद्दा ही रहा है और महंगाई का मुद्दा रहा है। तो बेरोजगारी दर को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शायद यही वजह है कि लगभग 13,000 जो पद हैं उन पदों को भर्ती के लिए बहुत जल्द जो है शासनादेश जारी हो सकता है और इस जुलाई में ही अंत तक जो है इस भर्ती प्रक्रिया की जो अध्यादेश है उसको जारी किया जाएगा। साथ ही साथ में इन विभागों की जो भर्तियां हैं वो भी बहुत जल्द कराने का निर्देश जो है जारी किया जा सकता है। तो ऐसे में जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि इन विभागों में जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें अपना फॉर्म सबमिट कर सके। बिल्कुल साफ तौर पर इंतजार होगा जब भर्तियां सामने आएंगी, उसके बाद युवाओं की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती देखना बहुत अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कई सारे पदों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है। 1800 से अधिक अधियाचन पर UPSSC को मिलने की बात। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां पर गोलीकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी। राणा की अवैध संपत्तियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी राणा और साथियों पर लगेगा NSA। पुलिस मुआयने में 3 होटल पाए गए अवैध। 3 अवैध होटलों पर चलाया जाएगा बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए चलाए जा रहे होटल प्रबंधन को भेजा नोटिस। जल्द होगी कार्रवाई। दोनों पक्षों के आरोपियों की खोली जाएगी हिस्ट्री। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम खबर सामने आई है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, बिना नक्शा पास कराए निर्माण की बात सामने आई है, नोटिस जल्द ही बताया जा रहा है कि भेजा गया, लेकिन कार्रवाई की बात क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है? पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, बीते शनिवार को जो है बरेली में गोलीकांड को अंजाम दिया गया और इसमें करीब 150 से ज्यादा अज्ञात और 15 जो नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और साथ ही तौर पर कार्रवाई की बात की जाए तो अब तक 18 लोगों को जेल भेजा जा चुका है जिन्होंने गोलीकांड को अंजाम दिया था। और अब जो मुख्य आरोपी है राजीव राणा और उसके जो साथी हैं यानी कि उसके जो गुर्गे हैं, अब उनके खिलाफ जो है बरेली का प्रशासन कार्रवाई करने में जुटा है। साफ तौर पर से लगातार जो राजीव राणा है वो फरार चल रहा है। और अब की बात की जाए तो बरेली की जो पुलिस है और उसकी पीडी टीम ने अब उसकी संपत्तियों को, जितनी भी संपत्ति है उसको चिन्हित किया और उसकी जांच पड़ताल की गई। तो जितने भी जो 3 बड़े होटल, आलीशान होटल जो चला रहा था, संचालित कर रहा था, वो पूरी तरीके से अवैध पाए गए हैं। उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जो है पीडी टीम करेगी। और साथ ही तौर पर जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। और कुछ ही दिन बाद जब एनएसए की कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। यानी कि गरिमा, अब क्लियर हो गया जो यूपी सरकार की मंशा है उसके अनुरूप जिला प्रशासन और बरेली का पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि नजीर केस की जाएगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई अब होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राणा की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है और बिना नक्शा पास किए चलाए जा रहे थे होटल। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नक्शा नहीं पास कराया गया था, लेकिन अब बड़े एक्शन की बात निकलकर सामने आ रही है। होटल प्रबंधन को भेजा नोटिस और अब जल्द होगी कार्रवाई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको बलिया से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी बलिया से सामने आ रही है। बलिया से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर लखनऊ से खबर है। अहम खबर आपको हम बता दें, राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही। तो 3 साल से अधिक और 5 साल से कम 1342 मामले लंबित। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 5 साल से अधिक के 8287 मामले लंबित होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 5 साल से अधिक के 8287 मामले लंबित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राजस्व विवाद के मामलों में मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तैयार। तो राजस्व विवाद के मामलों में मंडलायुक्तों की रिपोर्ट तैयार। अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, विंध्याचल, आगरा मामले में लंबित होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, राजस्व विवादों के निस्तारण में लापरवाही होने पर रिपोर्ट तलब। और अगली खबर है फतेहपुर से, जहां पर युवा विकास समिति ने डीएम को दिया ज्ञापन। कलेक्ट्रेट में जाकर डीएम को ज्ञापन देने की बात। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर ज्ञापन दिया। डीएम से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। किताबें, ड्रेस व अन्य सामान महंगे दामों में बेच रहे प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर डाल रहे बोझ। प्राइवेट स्कूल फीस सहित रीएडमिशन फीस पर डीएम ने कार्रवाई की मांग की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डीएम से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग किए जाने की बात सामने आई है। डीएम से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग। और किताबें, ड्रेस, अन्य सामान महंगे दामों में बेच रहे हैं प्राइवेट स्कूल। फीस सहित रीएडमिशन फीस पर डीएम से कार्रवाई की बात। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, युवा विकास कार्यालय की ओर से कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन दिया गया है, पूरी जानकारी क्या है?
जी, आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर में जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं वो सारे अराजकता की सीमाएं पार कर रहे हैं। जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं कि आदमी को जो है बच्चों को पढ़ाना दुश्वार हो रहा है विद्यालयों में, उसका कारण ये है कि विद्यालय से ही किताबें बांटना, विद्यालय से ही बैग बांटना, विद्यालय की फीस बांटना, और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस विद्यालय में लड़का पढ़ रहा है उसी विद्यालय में पास होकर के दूसरा जब अगले क्लास में जा रहा है तो भी एडमिशन फीस ली जा रही, 4-4, 5-5 हजार रुपया प्रति बच्चे के। ये आप समझ लीजिए किसी किसी गार्जियन के 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ रहे हैं। इतना ज्यादा लोड हो रहा है। इसी को संज्ञान में लेते हुए युवा विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, उन्होंने जो है ज्ञापन सौंपा जिलाधिकारी को कि इस पे रोक लगाई जाए ताकि लोग अच्छी शिक्षा दे सके अपने बच्चों को। जी शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। डीएम से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभिभावकों पर डाल रहे बोझ और प्राइवेट स्कूलों पर अब एक्शन की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं कानपुर देहात से। कानपुर देहात से अगली बड़ी जानकारी, जहां पर बिना नंबर प्लेट ओवरलोड डंपर चल रहे बेधड़क। मुख्य चौराहों पर दिन में बेधड़क निकल रहे हैं ओवरलोड डंपर। अधिकारी कर रहे किसी बड़ी घटना का इंतजार। मौरंग भरे ओवरलोड डंपर बिना नंबर प्लेट के थाने से गुजर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो मौरंग भरे ओवरलोड डंपर बिना नंबर प्लेट के गुजर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कानपुर देहात बिना नंबर प्लेट ओवरलोड डंपर बेधड़क चल रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का